ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट इन एरे। तो सिलेक्शन सॉर्ट के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा है आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। सॉर्टिंग का मतलब होता है वैल्यूज़ को सॉर्ट करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हम असेंडिंग में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसेंडिंग का भी उसमें रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है रैंडमली है, ये रैंडम वैल्यूज़ इनपुट है यहाँ पे हमारे पास, जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे हमारा आई वेरिएबल है, सपोर्टिंग है, जो लेंथ तक चलेगा, राइट। लेकिन यहाँ आई जो है 0 से लेकर लेंथ -1 तक चलेगा, यानी 9 तक नहीं जाएंगे, आई को 0 से 8 तक ले जाएंगे। इसका करने का कारण है कि जे हमारे लिए एक और सपोर्ट करेगा, जो जे जो है आई +1 से चलेगा। आई की अगर वैल्यू 0 है तो जे 1 से 9 तक चलेगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे ये 2 से 9 तक चलेगा। तो जे हमारा लास्ट वैल्यू तक आप देखोगे, ये जे का रनिंग मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। दिस इज़ जे लूप एंड दिस इज़ आई लूप एंड एक सपोर्टिंग वेरिएबल लिया है पी, जिसको आई पे पॉइंट कराने की इनिशियलाइजेशन दिया हुआ है। एक और वेरिएबल चाहिए टेम्पररी, जिसमें हम यूज़ कर देखेंगे इसका काम क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मेमोरी के कंसेप्ट के हिसाब से समझाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मैंने इमेज यानी एक सपोर्ट लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरे के 0.0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। ये इंडेक्स पोजीशन की बात है, ये वैल्यूज़ की रेफ़र कर रहे हैं। और पी अभी इनिशियली जैसे मेरा आई 0 है, मैंने पी को आई को पॉइंट करा है तो पी यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब इसका काम क्या है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। जे को मैं यहाँ 1 to 9 रन करूँगा तो यहाँ काम क्या है। यहाँ काम ये होगा कि यहाँ पे मेरा जो एरे है, एरे ऑफ पी है, वो कंपेयर करेगा एरे ऑफ जे से। एरे ऑफ पी अगर एरे ऑफ जे से बड़ा है तो क्या, लेट अस सी। ना अभी पी मेरा 0 है और यहाँ पे एरे ऑफ पी अब ये चेक कर रहा है, एरे ऑफ 1 से लेके 9 तक चेक करेगा एक एक करके। तो अब ये देखेंगे कि 13 अगर 38 से बड़ा है क्या, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। 13 49 से बड़ा है, नो। 13 19 पे बड़ा है, नो। 13 40 से बड़ा है, नो। 39 से बड़ा है, हाँ, यस। तो अब P यहाँ से शिफ्ट होके इसको पॉइंट करेगा। नाउ P विल पॉइंट टू the 9 number. Now the P is pointing the new number which was earlier was 13, now it is 9. Actually P का काम ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है एरे में उसको पॉइंट आउट करना, ये इसका काम है यहाँ पे। तो अब P जो 9 है अब चेक करेगा 23 से बड़ा है क्या, नो। 9 13 से बड़ा है क्या, नो। 9 25 से बड़ा है क्या, नो। क्या 9 48 से बड़ा है क्या, नो। तो अब आप देखेंगे इस पूरे एरे में सबसे छोटे नंबर वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है P। जैसे ही अभी यहाँ पे जे का लूप ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी हम आई लूप के अंदर हैं, तो क्या करेंगे, जो टेम्पररी वेरिएबल है हमारा, राइट, इसका भी उपयोग करेंगे। यहाँ हम टेम्पररी के अंदर ये वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। टेम्पररी में 9 आ जाएगा, 9 विल बी शिफ्टेड टू नाउ। अब टेम्पररी में अगर ये चला गया तो यहाँ पे आई हमारा अभी भी 0 है, 0 यानी ये इंडेक्स पोजीशन नंबर 13। अब क्या करेंगे, स्वैपिंग कंसेप्ट करेंगे। 13 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 9 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे उसकी जगह पे। नाउ दिस वैल्यू हैज़ बीन स्वैप्ड। अगर मैं इसको यहीं पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको समझोगे, यहाँ पे मैंने इसको स्वैप कर दिया बिफोर इट गेटिंग्स टू 1, तो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। और ये जो है अभी मेरा आई इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। नाउ हियर दिस विल बी आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नाउ। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और यहाँ अभी आई यहाँ से शुरू होगा, राइट। आई की वैल्यू 1 हो गई। तो अब P जो है यहाँ पॉइंट करेगा 38 को। नाउ P इज पॉइंटिंग टू 38। लेट मी ब्रिंग इट डाउन हियर, यहाँ समझाने के लिए। P 38 को पॉइंट कर रहा है और J जो है मेरा यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि J इज इक्वल टू आई +1 है। अब ये कंपेयर करेगा, बाकी इस 38 को कंपेयर किया, यानी P वाली पोजिशन से कंपेयर किया जाएगा दूसरे नंबर से। अब क्या 38 49 से बड़ा है, नो। क्या 38 19 से बड़ा है, या तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। नाउ क्या 19 40 से बड़ा है, नो। नाउ क्या 19 13 से बड़ा है, हाँ, तो P यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या 13 23 से बड़ा है, नो। 13 13 से बड़ा है, नो। 13 25 से बड़ा है, नो। 13 48 से बड़ा है, नो। आप देखो इस पूरे नंबरों में सबसे छोटा नंबर 13 है और इसने पॉइंट किया है इसको। नाउ ये क्या होगा, नाउ दिस विल बी शिफ्टेड हियर टू द टेम्पररी। 13 will be shifted. Now 38 will be shifted here. 38 is shifted here. Now 13 is shifted here. Now this is done.
अब आई इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ इसको मैं कलर भर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। और अभी ये आई इंक्रीज़ होके हो गया अभी इस केस में 2 मतलब अभी इंडेक्स नंबर दिस। सो हियर नाउ लॉजिक विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड पी इज़ पॉइंटिंग हियर। पी अब 49 को पॉइंट कर रहा है। अब आप लॉजिकली सोचें तो क्या होगा, 49 19 से बड़ा है, हाँ, तो पी यहाँ आ जाएगा। क्या 19 40 से बड़ा है? नो। क्या 19 38 से? नो। इस तरह से लॉजिक देखें तो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे, अब फिर से 13 यहाँ शिफ्ट होगा टेम्पररी में और यहाँ 13 स्वैप हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 49 इधर एंड 13 इधर। तो मैं इसको फास्टली जल्दी से आई होप कि आप कंसेप्ट को समझ गए, राइट। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, अब 19 को पी पॉइंट करेगा ना। अब पॉइंट देखे कंपेयर करेंगे तो कहीं किसी पे भी कोई वैल्यू इससे 19 से जो है वो छोटी है नहीं, तो 19 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इसको हम कलर कर देंगे ना। अब पी जो है अगेन का स्टार्ट होगा यहाँ से, राइट। नाउ 40 विल बी हाईलाइटेड, नथिंग विल हैपन। यहाँ 40 पे पॉइंट करेंगे, क्या होगा, 40 पी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कंपैरिजन होगा, क्या 40 38 से बड़ा है? यस। क्या 38 23 से बड़ा है? यस। क्या 23 49 से बड़ा है? नो नो नो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 और 40 स्वैप हो जाएंगे, 23 एंड 40 विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी, राइट। आई होप कि आप कंसेप्ट को समझ गए हो। इस तरह से मैं प्रोसेस यहाँ फास्ट करने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 38 पे अभी पी पॉइंट होगा। नाउ वील सी 38 40 से बड़ा है? नो। 49 से बड़ा है? नो। यहाँ पे पी आ जाएगा। अब ये शिफ्ट स्वैप हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको और लॉजिकली स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे आगे ये वाली वैल्यूज़ में, अब पी इसको पॉइंट कर रहा है, तो क्या P 49 से बड़ा है? नो। P will be coming here now, this will be coming here, so this will be like this, right. We will be shifting here 38 49 and 40 will be here and 48 will be here as usual। फिर यहाँ पे फिर से P अब यहाँ पॉइंट करेगा। नाउ कंपैरिजन में P यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 40 इधर आ जाएगा, 49 इधर आ जाएगा। लेट इट बी सेम, राइट, दिस विल बी सेम। यहाँ पे 40 हाईलाइट हो गया। अब लास्ट टाइम में जब आप देखेंगे आई विल बिकमिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा सारा का सारा, राइट। लास्ट लॉजिक होगा कि यहाँ पे आई लास्ट में 2 स्वैप हो जाए, यहाँ पे 48 हो जाएगा और यहाँ 49 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझे हैं। आई थिंक यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमारा कंसेप्ट यहाँ तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इस तरह से, यस, इस तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने शायद एक लाइन रिपीट की थी। देखें तो ये वाली चीज़ देखेंगे तो हर बार जो लास्ट वाली वैल्यू है इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है शिफ्ट हो गई इधर, फिर इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शिफ्ट हो गई इधर, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शिफ्ट हो गई इस पोजीशन पे, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ आ गई, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ आ गई, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ आ गई, इसमें से सारी स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस तरह से करते 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 हमने पूरे लॉजिक को शिफ्ट करके तैयार किया। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसका कंसेप्ट और इसका लॉजिक यहाँ लिखा है मैंने कि यहाँ इनपुट ले रहे हैं, ओके। अब ये इनपुट लेने के बाद में इसको हम यहाँ से फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ सारा कंसेप्ट। ये देखेंगे, राइट, इसको देखेंगे तो वही वैल्यूज़ हैं जो मैंने ली हैं। अभी सॉर्टिंग का लॉजिक लिखेंगे, तो सॉर्टिंग का लॉजिक कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n-1। देखिए यहाँ पे i n की वैल्यू है 10, राइट, तो n-1 यानी लेस देन 9, तो i 0 से 8 तक चला है यहाँ पे, ठीक है, जो वही लिखा है i 0 से 8 तक। p को i से इनिशियलाइज़ किया, जो मैंने यहाँ लिखा है p इज़ इक्वल टू i, तो क्योंकि p हमारा हर बार पॉइंट करेगा, यहाँ से चालू किया था p पॉइंट करते करते स्टार्टिंग नंबर को पॉइंट कर रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है कि अगर एरे ऑफ p इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ j, जो हमने यहाँ देखा, अगर एरे ऑफ p ग्रेटर देन एरे ऑफ j है तो क्या करना है, तो सिर्फ p पॉइंट करना है उस j पे। तो हमने पॉइंट करते आ रहे थे, p पॉइंट करते जा रहे थे स्मॉलेस्ट वैल्यू को, राइट, क्योंकि इसके बाद में हमको सारे सबसे जो क्या दिख रहा था कि इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा था p, फिर हम उसको स्वैप कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ की है, क्या किया है, p को पॉइंट कराया, फिर इस लूप के बाहर टेम्पररी में एरे ऑफ i को शिफ्ट किया, एरे ऑफ i में एरे ऑफ p को लिया, फिर टेम्पररी को एरे ऑफ p में शिफ्ट कर दिया।
इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने यहाँ आपको कोड जो बताया वही लिखा है। लेट अस सी, अगर हम वही सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ किया है तो लेट अस सी यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है। देखिए बिल्कुल वही आउटपुट आया जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया। ये वैल्यूज़ देखिए, मैच करिए, 9, 38, 49, 40, ये सब जो है सारी वैल्यूज़ हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं। मैं इसको साइड बाय साइड रखूँ तो आपको देखने में आएगा। देखें, देखिए ये सारी वैल्यूज़ वही हैं जो अभी हमने ऊपर देखी या देख रहे हैं। नाउ सी, मैच इट, राइट। बिल्कुल वही कंसेप्ट से वही वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। 9 है, 38 है, 49 है, 19 है, 40 है, 13 है, 23, 13, 25, 48। फिर देखेंगे 9, 13, तो ये 9, 13, 49, 19, 40, 38, 23, 13, 25 एंड देन 9, 13, 13। देखिए सारी वही वैल्यूज़ हैं। स्टेप 9 तक हैं। हमारा लास्ट वाला स्टेप मैंने यहाँ प्रिंट नहीं किया, जो यहाँ पे लास्ट वाला मैंने यहाँ से 1 से चालू किया और यहाँ 0 से चालू किया है। ठीक है, इसके बाहर अगर हम फाइनल स्टेप भी करें तो वो भी आ सकता है। दैट्स ऑल। यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन सॉर्ट समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर कोई क्वेरी या कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ सजेशन तो आप डेफिनेटली लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड ग्रेट हेल्थ।